ये हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक का तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप कंडेमनिंग। दूसरों को भला बुरा बोलना या क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। जिन्हें हम प्यार भी करते हैं उन्हें भी मजाक मजाक में क्रिटिसाइज करते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में उनके नुक्स निकालते हैं। इसीलिए जिस पर हम फोकस करते हैं वो चीज खुद ब खुद ग्रो करने लगती है। और यही वजह है कि किसी की छोटी सी भी प्रॉब्लम हमें उस पर्सन को हेट करने के लिए मजबूर कर देती है। हैप्पियर एंड पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको सोसाइटी की रिचनेस एंड उसकी डाइवर्सिटी पर फोकस करना होगा। कोई रिलेशनशिप, कम्युनिटी या कंट्री तब तक ग्रेट नहीं बनती जब तक वहाँ के लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। उनकी सोच में डिफरेंस उनको दूसरों से अलग करता है। चीज़ों और लोगों को क्रिटिसाइज करने के बजाय हमको उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चीज़ें जैसी हैं हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें अपने आप को देख लेना चाहिए कि हम कैसे हैं एज अ पर्सन। और यही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले इंसान की पहचान होती है। इसीलिए किसी के नुक्स निकालने से पहले अपनी कमियों में ध्यान देना चाहिए और उन्हें सही करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सी योर डे एज योर लाइफ। ऐसा इजी है कि आप कई बार लाइफ के ट्रैप में फंस जाओगे ये सोचते हुए कि हमारा दिन कुछ मैटर नहीं करता, चलो इसको ऐसे वेस्ट कर लें। जो ग्रेट लाइफ होती है वही सीरीज होती है जब आप हर दिन अच्छे से स्पेंड करो। वो सारे दिन का अच्छे से स्पेंड करना वही सीरीज बनता है, प्रोडक्टिव चीजों को करके। जैसे नेकलेस सिर्फ एक मोती से अच्छा नहीं बनता, उसमें कई सारे मोती लगे होते हैं ऑल टुगेदर। वैसे ही कई सारे अच्छे दिन मिलकर हमारी अच्छी लाइफ बनाते हैं। हर दिन काउंट होता है एंड रिजल्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आपके पास जो है वो आज है जिसे आप ओन कर सकते हो। अपने आज को वाइसली इन्वेस्ट करो। चिंता मत करो जो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है उसके बारे में मत सोचो, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिलेंगी। इसीलिए अपने आज में अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप लाइफ के हर दिन को पैशनेटली जियोगे। बहुत से लोगों का मानना है कि लाइफ को चेंज करने के लिए मंथ्स एंड ईयर्स लग जाते हैं, मीन्स सालों साल लग जाता है अपना टाइम बदलने में, अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करने में। बट ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ उस मोमेंट से चेंज कर सकते हो जिस मोमेंट आपके अंदर से आवाज आए कि मुझे बेटर और डेडिकेटेड इंसान बनना है। महीने और साल आपको उस डिसीजन को मेंटेन करने में लगते हैं, उसको फॉलो करने में लगते हैं। आप उसी टाइम अंदर से फिट हो जाओगे जिस टाइम आप एक्सरसाइज करने की सोचोगे। बस आपको एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करनी होगी। इसीलिए पूरा टाइम एज अ होल हर दिन काउंट करके बनता है। अगर आप एकदम से ही एक्सपर्टीज हासिल करने की सोचोगे तो ना आप एक्सपर्ट बन पाओगे और ना ही उस काम को लंबे टाइम तक कर पाओगे। दैट्स व्हाई एवरी डे काउंट्स। लिव योर डे एज योर लाइफ। थर्ड पॉइंट है कि क्रिएट मास्टरमाइंड अलायंस। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है कि अगर आप अपने माइंड के मास्टर बन सकते हो तो आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो और पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। मास्टरमाइंड अलायंस का मतलब है कि नॉलेज एंड एफर्ट का कोऑर्डिनेशन में होना। आपको अपने माइंड की अलायंस बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिन्हें आप एडमायर करते हो, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। अलायंस का मतलब है कि आप दूसरों से म्यूचुअल बेनिफिट ले और दे सकते हो। उन बंदों से मिलो एट द अपॉइंटेड टाइम, उनसे अपनी परेशानी शेयर करो, अपनी डिफिकल्टी डिस्कस करो, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो और उन पर इनपुट लो और आस्क फॉर। उनसे सक्सेस के प्रिंसिपल, इनर पीस के बारे में पूछो जो उन्होंने अपने टाइम में यूज किए और अभी भी कर रहे हैं। मास्टरमाइंड अलायंस सिर्फ आपके लर्निंग कर्व के गेम को ही नहीं बल्कि आपको भी लिफ्ट करेगा लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ डेली कोड ऑफ कंडक्ट। उस पत्ते की तरह लाइफ जीना आसान है जो सिर्फ हवा में डिपेंडेंट है। हवा जिस भी डायरेक्शन में चलेगी वो उस डायरेक्शन में उड़ेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हवा ही उसका डायरेक्शन डिसाइड करती है। अपनी लाइफ को ग्रेट बनाने के लिए आपको इंटेंशनली, डेलिबरेटली एंड पैशनेटली जीना होगा। तभी आप अपने टर्म्स में अपनी लाइफ जी पाओगे। आप लाइफ के अकॉर्डिंग जियोगे तो कब दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने और महीनों से साल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप रोज डेली कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग जियोगे तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होने लगेगी। एग्जाम्पल, आपको अगले 24 घंटों के लिए एक प्रण लेना होगा कि यही दिन है आपके पास अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए।
और हर एक मिनट को वाइसली चूज करने के लिए। उस 24 घंटे में आपके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। ऑथर कहते हैं कि मैं हर दिन डेली कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता हूँ। अगर मैं आउट ऑफ टाउन या कहीं भी हूँ, मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ कि मेरा गोल आखिर है क्या। ये चीज मुझे हेल्प करती है अपनी प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस देने में, जिनको हम बहुत इजीली भूल जाते हैं लाइफ में। अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के बाद मैं काफी एनर्जाइज्ड, कमिटेड एंड फोकस्ड फील करता हूँ। और ये आपके लिए भी सेम काम करेगा अगर आप डेली कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेजिन अ रिचर रियलिटी। जब हम पे एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है तब तक हमें पता नहीं होता कि हम कितने पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल हैं। जब हम उस प्रेशर से पार आ जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हम कितने ब्रेव हैं। हमारे अंदर किसी भी ऑब्स्टिकल को हैंडल करने की कैपेसिटी है। ऑथर कहते हैं कि उनके लीडरशिप प्रोग्राम्स में आए हुए लोग उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आए हुए ऑब्स्टिकल्स को हैंडल किया। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। हम किसी भी ऑब्स्टिकल को इवेल्युएट करके उससे पार आ सकते हैं। अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना एक एक्सक्यूज देने जैसा है। किसी भी प्रॉब्लम में होने पर हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढकर हम अपनी लाइफ को उस एक्सपीरियंसेस से इनरिच करते हैं। हमको उस प्रॉब्लम को लाइफ के सेटबैक की तरह लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ के सेटबैक्स में ही ब्लेसिंग्स छुपी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।